सर्वप्रथम मैं रूबी जी आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये चाह रही थी कि मैं कुछ पहले एक भूमिका बनाऊं जिससे कि आपका ये क्वेश्चन जो आप अपने इस विषय पर, हमारे इस विषय पर जो हमारी विमर्श श्रृंखला है कि नारी जो है उसके होने का अर्थ क्या है, क्या था और क्या है, इसको मैं लेकर चल रही हूँ। कि जब छायावादी कवियों ने अपनी कविताएं लिखी तो उन्होंने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद ये बोले और मैथिली शरण गुप्त क्या कह रहे हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये था छायावादी दृष्टिकोण। अब आधुनिक काल तक आते आते कवियों का दृष्टिकोण कहाँ पहुंचा? देखिए, कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और वो क्या कह रहा है आधुनिक काल का कवि? तो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, छोड़ो मेहंदी हाथों की भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी हाथों की भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिठाए बैठे हैं शकुनी, मस्तक सब कट जाएंगे और मस्तक सब ही बिक जाएंगे। तो क्या ये, रूबी जी मैं आपके पास आ रही हूँ अब, कि क्या ये महाभारत काल का फिर से एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच में आ गया है कि विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी क्या वो करियर नहीं संभालेगी, क्या वो अपने जीवन को नहीं संभालेगी, क्या वो अपनी अपनी पहचान को कैसे लेकर आएगी? रूबी जी, ओवर टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। First of all, Veena ji, thank you so much for portraying our history so well. With आपने इतनी अच्छी तरह से उसको बताया कि मैं तो सुन के ही बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई. It's very true. नारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आगे चले. जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में देखें, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर जगह उसे डबल काम करना पड़ता है so that she gets noticed and moves on. एंड ये आपने बहुत सही कहा कि हमेशा लड़की को की तरफ से ही समझा जाता है कि उसे सैक्रिफाइस करनी है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो, पहल उसे ही करनी है कि अब तो इसकी शादी हो गई, क्या ये कंटिन्यू करेगी या अपने पति के साथ जाएगी. सो ये सच है कि पहले नारी को अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि अगर वो अपनी रक्षा करेगी तो वो अपने परिवार की रक्षा भी कर पाएगी. इसके लिए उसे बहुत स्ट्रांग होना है, उसे एजुकेशन के माध्यम से सर्व निर्भर होना है, because if she is self sufficient, she can take care of the family and she can move on. So आपने बहुत सही कहा, उस जमाने में कृष्ण जी आए थे, इस जमाने में हमारी जो बहनें हैं, हमारा जो सिस्टरहुड कम्युनिटी है, यही हमारे कृष्णा है, यही हमारे आई वुड से पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट अस, दे आर आवर नेटवर्क्स. सो अगर हम आपस में ही बहुत स्ट्रांग हैं, सो ऑफ कोर्स मेन विल आल्सो हैव टू सपोर्ट अस एंड मूव टुगेदर. पर सवार हो जाइए, नहीं तो वक्त आप पर सवार होकर बुरी तरह से तैयार हो जाएगा. तो हमारे बीच में भी जो काफी लोग जो बैठे हैं उनमें भी, और पर्सनली शायद आपने भी फील किया होगा कि आफ्टर मैरिज और आप अपने भारत देश से विदेश गई, जहां पर मैं कहती हूँ हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से बढ़कर इस दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है, लेकिन कहीं सभ्यता में हम पिछड़ तो नहीं रहे हैं. जहां आप पहुंची वहां नारी का और यहाँ की नारी का जो जूझना है, वो एक थोड़ा सा इस पर आप बताएं, तो बाकी दर्शकों से बहुत सवाल आ रहे हैं, फिर मैं लेती हूँ. जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. इन द बिगनिंग इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मैं भारत से स्विट्जरलैंड आ गई एंड इट वाज अ बिग चेंज, बिग कल्चरल चेंज, एंड मैं इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी. जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज में दर्शाया जाता है, स्विट्जरलैंड इज ब्यूटीफुल, इट इज नाइस एंड एवरीथिंग, इट्स ग्रेट, मगर कल्चरल शॉक की वजह से मुझे इतना ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं हुआ. हमेशा मैं अपने माँ बाप के साथ रही थी, तो जब मैं बाहर आई, सो इट वाज अ बिग चेंज फॉर मी. सो इन द बिगनिंग, क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन बोली जाती है, काम करने इतने नहीं आते थे क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी. सो दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे माँ बाप हमें सारे ऐशो आराम देते हैं, एंड इफ यू कम फ्रॉम अ फैमिली, एटलीस्ट कोई घर में काम करने का तो होता ही है.
तो यहाँ पर आते ही सडनली लाइक जो कॉलेज में काम कर रही थी, एक लाइक आई वाज एजुकेशनिस्ट बैक देन आल्सो, सडनली यहाँ पे आके मुझे घर भी देखना पड़ा एक दिन में। जैसे शादी के बाद एकदम से ऐसा चेंज आया कि एक लड़की से औरत में जो परिवर्तन होता है, दैट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ द वर्क and the culture that I had go through, when I came here. So yes, it was a big challenge, but luckily मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं कभी निकली नहीं थी, तो उन्होंने काफी अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट किया, काफी अच्छी तरह से बताया क्या करना है, कैसे करना है, और ये तक बताया कि अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए, क्योंकि लोग फ्रेंच में बात करते थे, कुछ समझ ना आए बट स्माइल कर दो। तो उससे रास्ते खुलते जाएंगे, उससे रास्ते खुलते जाएंगे। एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज इन द बिगिनिंग आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज सैड। एक तो माँ बाप से दूर थी, तो उसका बहुत गम था, उसका बहुत दुख था, और दूसरा आते ही इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई, वो थोड़ा डिफिकल्ट थिंग था। आई वॉज नॉट मिसिंग वर्क सो मच, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार थी। जैसे जैसे कहते हैं कि जब जैसी शादी हुई उस टाइम मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल थी, मुझे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिला था बिकॉज आई वाज इन द मेरिट। सो इमीडिएटली आई बिकेम अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज इन लखनऊ। उस वक्त मैंने डॉक्टरेट भी नहीं किया था, मैं डॉक्टरेट करना जा रही थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, बट पहले ये हो गया, तो आई जस्ट एक्सेप्टेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वॉज बोथ हैप्पी, क्योंकि एक नई जब लड़की की नई नई शादी होती है तो आप एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो, वो सब तो था ही था, बट उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई, तो आई वॉज मोर लाइक मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। जैसे अभी नीरजा जी वाज टेलिंग दैट वी वुमेन आर मोर गुड एट मल्टीटास्किंग, एंड इट ओनली कम्स व्हेन यू नो हाउ टू हैंडल ऑल द टास्क इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि हमें हमेशा मन में ये रहता है हम ये भी करें, वो भी करें, और सब अच्छा करें, एंड विद एक्सपीरियंस आई हैव कम टू नो दैट it's not about handling everything properly, it's about handling everything with good balance। कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मुझे सपोर्ट मिलते गए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं, बिकॉज जो लोग आपसे जुड़ते रहते हैं वो सब चीजें देख के दे बिकम योर सपोर्ट ग्रुप। सो इसलिए मैं सारी स्पेशली विमेन से मेरी अपील है कि आप ये मत सोचिए इट्स नॉट ऑलवेज ओके टू बी ओके। अगर कभी कभी आपका दिल चाहे रोने के लिए, कभी कभी आपका दिल चाहे आपके बगल में जो बैठे हैं उनका कंधा या उनका हाथ लेके अपना जो भी आपके मन में चल रहा है बोलने के लिए, प्लीज स्पीक आउट। You don't have to be good at everything, you don't have to be an expert in everything, and you can't please everyone। so उसको आप छोड़ दीजिए, पहले आप अपने को खुश रखिए, पहले आप अपने को देखिए। अगर आप ठीक हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। So मेरा experience was in the beginning very difficult, but now I am happy that I have integrated well with the culture over here, with the Swiss culture over here, and मैं यहाँ पे भी काफी सारी women related organizations और networks के साथ काम कर रही हूँ। जी, थैंक यू सो मच रूबी जी। और मुझे ये लग इसमें ठीक समझना चाहें आप आंसर दें। रश्मि जी ये पूछ रही है कि वर्तमान में कहीं ना कहीं करियर की चाहत में क्या आज पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा है, जिसका क्या सकारात्मक पक्ष है और क्या नकारात्मक पक्ष है? कुछ भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान रखते हुए क्या वर्तमान में नारी कैरियर को लेकर अधिक जागरूक हो गई है? मतलब कहीं ज्यादा ओवर, वो कहते हैं ना, ओवरडू तो नहीं हो रहा है? I think it is very true। मैं भी ये सोचती हूँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि now women are getting more and more conscious that after learning and studying so much, we have to have a career, we have to have our own position, we have to have our financial empowerment। बिकॉज क्या होता है जब आप इतना पढ़ लिख लेते हैं और आपको मौके नहीं मिलते हैं आगे बढ़ने के, बिकॉज ऑफ मैरिज और बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, बिकॉज ऑफ other responsibilities that just come over, it is important that women have to handle it, women have to take it, but not at the cost of their career or their life। again balance is required, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल लड़कियां जब तक 30 साल की होती हैं तब तक वो अपने करियर में लगी रहती हैं। so the other I would say the flip side of being career oriented is that you have to watch, especially women have to watch on the the body clock as well, क्योंकि जहां आप 30 साल के ऊपर हो जाते हैं then you have your own identity, you become very rigid in your way of doing things and dealing with things। तो क्या होता है कि आपका because of the everything being late, you have a late family, you have a late child, and what happens is that sometimes you don't even have children because आपकी age निकल जाती है, you're too much occupied of becoming someone
in life कि आप नहीं वो achieve कर पाते हैं. So there also I think it is important कि women have to be conscious, not that आप अपने करियर को ताक पे रख दें, करियर को साथ में लेके चलें, बट हर चीज की एक उम्र होती है. सो अगेन एज नीरजा जी मेंशन्ड अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, इवन इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद लाइफ इन योर लाइफ स्टेज, women especially have to manage time because body clocks runs, so you have to see that you are having education on time, you are getting married on time and having children on time, because if you are able to have that balance then हर चीज अपने आप होती है. जैसे आप भी बड़े हो रहे हो, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, you know, and that is really helpful because अगर आप हर चीज लेट करेंगे, thereafter you will be too conscious that you will forget about the family, you know, कभी कभी family ignore हो जाती है. So that's why it's very important to have a mix of both. And I would just give my example. When I got married and as I said, I moved here to Switzerland. So in the beginning it was cool, जो I was happy कि हाँ मैं अपने husband को discover करी हूँ, मैं नई जगह discover करी हूँ, क्योंकि हम लोग अलग थे family से, we were just two of us, so it was great. But on the other side, I started feeling like I need to do something. This is not sufficient. हर औरत जो पढ़ी लिखी होती है, at least थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती है, she wants to become आत्मनिर्भर, especially now, you know, because life का कोई भरोसा नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो. And then I was like, no, I have to do something. But it was our conscious decision, क्योंकि you know, when you are in a foreign country, to work part time. I never worked full time. You know, I say that very proudly. मैं सारे लोगों को बहुत प्राउड से बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी 100% काम नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए family was more important. I've been a professor here in the private universities in Switzerland and a motivational speaker. मैं अलग अलग countries जाती हूँ, but हर चीज मैं अपने बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं उसके हिसाब से मैनेज करती हूँ. So when I'm teaching and I see the world with them, so it's like a family thing. Over माँ के ऊपर निर्भर करता है अपने बच्चों को अपनी मदर टंग सिखाना. I'm a Kashmiri Pandit and I'm very proud of it. But अगर मैं ये you know, अगर if I would not have taken this decision, my kids wouldn't know how to speak their own language. So वो इंग्लिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं, मगर हिंदी और कश्मीरी भी बोलते हैं, you know, and that's very important because I wanted they should get our culture. And ये तभी पॉसिबल है कि अगर आप जहां आपको बैक सीट लेनी है वहां बैक सीट ले लें, जहां आपको फ्रंट सीट लेनी है वहां फ्रंट सीट ले लें, और साथ में अपने हस्बैंड के चलें और अपने परिवार के भी. थैंक यू सो मच. कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी, जिंदगी को आसान हम तभी बना सकते हैं जब हम उनको सहना सीख लेते हैं. तो मेरे पास चिंतन जी का एक क्वेश्चन आ रहा है. चिंतन जी, सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि संभावना बीज में होती है जो अंधकार में बोया जाता है और फिर वो एक वृक्ष बनकर बाहर कैसे निकलता है, तो वही हमें देखना है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच नीरजा जी. और अभी मैं देख रही हूँ कि रितिका आप कुछ पूछना चाह रही हैं. रितिका, ओवर टू यू, योर क्वेश्चन. रितिका, आर यू देयर? आप हैं रितिका बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, my question is to Ruby, ma'am. Can a woman find happiness in marriage or in career? Which has more happiness? Wow, that's really, really a very beautiful question. I love it. Thank you for asking. Yes, women can definitely find happiness in both marriage and career, provided that you know what you're looking for. आप किसको priority देते हो? And I think every woman has her own priorities set from the very beginning. You know, some they want to have a career and some they want to have a family life with children. एक भरा पूरा परिवार हो जिसमें बच्चे हो, सास ससुर हो, पति का प्यार हो, हर औरत ये चाहती है. और उसके साथ अगर आपका करियर हो तो भाई सोने पे सुहागा, तब तो बिल्कुल you know, चारों हाथ आपके घी और उसमें सर कढ़ाई में टाइप का हो गया सिचुएशन. So yes, every woman likes to have it, but at the end of the day, you need to choose how you can make it happen. Because you can't get everything, you know, depends on how you manage your work, how you manage your family, and सबको साथ में लेके चलें. आई एम श्योर हमारे बीच ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो इस शो में भी हैं, जो हमें देख रही हैं, who will resonate with what we are saying, कि कहीं ना कहीं हर औरत को किसी ना किसी सिचुएशन में सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. Which doesn't mean that men don't, men also do. बिकॉज कहीं अगर आप झुकते हो, बाद में दूसरा पर्सन झुकता है, वैसे ही मैरिज आगे बढ़ती है. मैरिज इज लाइक यू नो लाइक 4 wheels of a car.
जिसमें आपके और आपके पति हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे भी हो गए, या आपके सास ससुर या आपके माता पिता भी हो गए. इट्स लाइक पूरा परिवार साथ में चल रहा है. सो इफ यू वांट टू हैव दैट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोच के चले. सो जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं बैक सीट लूं. And I have worked part-time, even though I worked as a dean of a college, but when they were appointing me as academic dean, and I was under 30 when I became the dean of a college here in Switzerland, in a very, very prestigious all-women's college. और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ली, मेरा पहला नेगोशिएशन के टाइम पे मेरा पहला क्वेश्चन था, कैन आई वर्क पार्ट टाइम? And the person was surprised. He said that we are offering her such a big position and she's saying part time. So he asked me why. And I said, क्योंकि मैं घर को भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं फुल टाइम करती तो मुझे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जॉब करनी पड़ती. बट इफ आई वर्क पार्ट टाइम, आई कैन manage my time. I can dictate terms when I want to work and when I don't want to work. There are women who are doing house management also very well. It's not wrong to be a housewife. ये हम औरतें ही कभी कभी अपने को नीचा कर देती हैं बोल के, I am just a housewife. Come on guys, it's not just. You're doing so much. You're taking care of a family, cooking, washing, taking care of the children. आप इतने सारे काम कर रहे हो, but it's not paid. You're doing it as a dutiful wife, as a dutiful bahu, as a dutiful mom. So it's important कि आप सारी चीजें देख के स्टेप बैक करो जहां आपको स्टेप बैक करना है, एंड आगे बढ़ो जहां आपको आगे बढ़ना है, एंड लर्न टू नेगोशिएट. क्योंकि जब तक आप अपना हक नहीं मांगोगे, जब तक आप नेगोशिएट करना नहीं करोगे, व्हेन यू आर एट द टेबल, यू हैव टू ओपन योर माउथ टू डिस्कस व्हाट यू वांट, एंड नेवर एवर थिंक कि अगर आप बड़ी सैलरी मांग रहे हो और घर से काम कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग. इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज आप घर से अपने बच्चों को भी देख रहे हो, एंड सैलरी आप अपने काम की मांग रहे हो, घर पे बैठने की नहीं मांग रहे हो. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू ओपन योर माउथ and say what you want to say. Only then we will have gender equality and we can move forward.